ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उस पर चर्चा करेंगे। और आप सभी भक्तों से निवेदन है कि अभी से जो क्लास चलेंगे वो हम हिंदी में करेंगे, क्योंकि कुछ हिंदी भक्त भी सुन रहे हैं। तो उनका ये विचार है कि गुजराती जो भक्त है वो तो सब हिंदी जानते हैं, लेकिन हिंदी वाले गुजराती कम जानते हैं। तो हम क्लास हिंदी में करेंगे और आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आप कृपया ध्यानपूर्वक श्रवण करें। तो श्रीमद् भगवत गीता में प्रथम अध्याय जो है वहां से हम शुरुआत करें, उससे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये भगवत गीता वास्तव में है क्या, और ये भगवत गीता कहने की आवश्यकता क्यों हुई, और बहुत सारी गीता होने के बाद भी श्रील प्रभुपाद जी ने और एक भगवत गीता लिखी, तो इसका क्या कारण है। तो हम सब लोग जानते हैं कि भगवान के एक महान भक्त है अर्जुन, जो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जाने से पहले मोह से ग्रस्त होने के कारण उस मोह को दूर करने के लिए भगवान ने एक सुंदर गुह्य ज्ञान दिया जो श्रीमद् भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। तो आज हम उसी भगवत गीता के प्रथम अध्याय की चर्चा करेंगे। जब श्रील प्रभुपाद जी भगवत गीता एज इट इज लिख रहे थे, लिखने की शुरुआत कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी के मन में भी विचार था कि ये गीता लिखने की क्या आवश्यकता है। और जब ये गीता का लेखन कार्य पूर्ण हुआ, तब एक विदेशी महिला ने श्रील प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद, जब इतनी सारी भगवत गीता है इस संसार में, तो फिर आप और एक टीका लिखने जा रहे हैं, इसका क्या तात्पर्य है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि इस संसार में बहुत सारी भगवत गीता की टीकाएं है, फिर भी वास्तविक रूप से उस ज्ञान को बताने वाली कोई टीका नहीं है। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह ज्ञान दिया है, तो उसी तरह से यह ज्ञान सबको समझना है। लेकिन होता यह है कि कई व्यक्ति जो भगवत गीता पर अपने तात्पर्य या टीका लिखते हैं,
तो वो लोग अपने अपने विचार उसमें ऐड कर देते हैं, और उसके कारण ये होता है कि उस गीता का जो मूल अर्थ है वो नष्ट हो जाता है, और भगवत गीता से व्यक्ति को जो चीज प्राप्त होनी चाहिए उस चीज से व्यक्ति वंचित रह जाता है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं जो ये भगवत गीता लिख रहा हूँ इसको मैंने भगवत गीता एज इट इज टाइटल दिया है। क्यों? क्योंकि भगवत गीता को समझने के लिए सबसे आवश्यक चीज यही है कि जिस तरह से भगवान कृष्ण अर्जुन को ये गीता समझा रहे हैं, हमें भी उसी अर्थ में उसी भाव से भगवत गीता को ग्रहण करना चाहिए, न कि अपना कोई अर्थ या अपना कोई तात्पर्य उसमें लगाकर हम गीता को समझ सकते हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने ये सारी जो बातें हैं ये भगवत गीता की भूमिका में भी लिखी है। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आप भगवत गीता यथारूप की जो भूमिका है उस भूमिका को पढ़िए, ताकि आपको भगवत गीता का जो मूल रहस्य है वो पता चले। खासकर भगवत गीता में जानने लायक जो विषय है वो है भगवान, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो ये 5 विषयों को जानने के लिए भगवत गीता जो है ये वास्तव में उपयुक्त है, और ये 5 चीजों को ठीक से जान लेने के बाद हम वैदिक ज्ञान को जानने के लिए सक्षम होते हैं। तो भूमिका की चर्चा बहुत लंबी है, तो आप भक्तों से निवेदन है कि आप भगवत गीता एज इट इज से पढ़िए, और हम सीधा स्टार्ट करते हैं प्रथम अध्याय से। तो पूर्व भूमिका आप सभी भक्त जानते हैं कि महाभारत का युद्ध जब होने जा रहा था तो अर्जुन के सारथी बने हैं भगवान कृष्ण, दोनों एक ही रथ पर सवार होकर जब कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर पहुंचते हैं तो उस समय हस्तिनापुर में बैठे हुए धृतराष्ट्र और संजय के बीच कुछ वार्तालाप चलता है, और उसी वार्तालाप में धृतराष्ट्र के द्वारा अपने जो सचिव है संजय उसे एक प्रश्न किया जाता है, और वो प्रश्न है महाभारत की जो युद्ध भूमि है उसमें क्या हो रहा है ये जानने की धृतराष्ट्र की बहुत तीव्र इच्छा है। और संजय जो है, जो कि वेदव्यास जी का शिष्य है, और महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले वेदव्यास जी ने संजय से कहा था कि यदि तुम इस युद्ध को देखना चाहते हो या समझना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। ये हम सब जानते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि संजय को दिव्य दृष्टि देने से पहले वेदव्यास जी ने ये दिव्य दृष्टि देने की बात धृतराष्ट्र से कही थी। लेकिन कहीं न कहीं धृतराष्ट्र के मन में एक भय था कि ये जो मेरे पुत्र है उसका विनाश अवश्य होगा, और धृतराष्ट्र ने सोचा कि पूरा जीवन में अंधा रहा हूं तो जीवन के अंत समय में अपने ही पुत्रों का विनाश मैं कैसे देख सकता हूं। इसलिए धृतराष्ट्र ने मना कर दिया और कहा कि आप ये दिव्य दृष्टि संजय को दीजिए, और ये संजय जो है ये मुझे सारा वृत्तांत बताता रहेगा। तो भगवत गीता के प्रथम अध्याय में कुछ महत्वपूर्ण विषय है, कुछ महत्वपूर्ण पहलू है जिसको आज हमें जानना है। दूसरी बात, कई बार लोगों के मन में ऐसी धारणा है कि प्रथम अध्याय में कुछ नहीं है, भगवान की कोई वाणी नहीं है, तो क्यों हम प्रथम अध्याय श्रवण करें। तो समझ लीजिए कि प्रथम अध्याय जो है ये भगवत गीता का मूल है, और जब तक हम मूल को नहीं समझेंगे तो आगे के जो अध्याय है वो भी हमें समझ में नहीं आएंगे। यदि ये महत्वपूर्ण नहीं होता तो वेदव्यास जी से कदापि भगवत गीता में ऐड नहीं करते, या तो भगवत गीता 17 अध्याय की कर देते। लेकिन 18 अध्याय दिया गया है और उसमें पहले अध्याय का ही अपना कुछ महत्व है। तो हम शुरू करते हैं प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, तीर्थ भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो ये जो प्रश्न है ये वास्तव में बहुत समझने लायक है। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवत गीता जो है
यह एक पारमार्थिक विज्ञान है। पारमार्थिक विज्ञान का अर्थ होता है कि इसमें किसी का अपना व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता है। भगवत गीता को समझने में या भगवत गीता को बोलने में अर्जुन या भगवान कृष्ण का कोई भी स्वार्थ निहित नहीं है। और पारमार्थ शब्द का अर्थ होता है दूसरों के कल्याण के लिए। तो देखिए, अर्जुन जो है वो भगवान के नित्य पार्षद है, भगवान के भक्त है। इसलिए अर्जुन के लिए भगवत गीता की आवश्यकता नहीं के बराबर है, लेकिन अर्जुन को माध्यम बनाकर ये भगवत गीता का जो ज्ञान है ये हम लोगों को दिया जा रहा है। और यह पारमार्थिक विज्ञान जो है यही जीवात्माओं के कल्याण के लिए सबसे उपयुक्त ज्ञान है। कुछ दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे, तभी हमने ये बात कही थी कि भगवत गीता जैसा ग्रंथ पूरे संसार में कहीं भी नहीं है। और जो भी व्यक्ति कुछ पाना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं अपने विषय में, इस संसार के विषय में, भगवान के विषय में, तो उनके लिए यह ज्ञान बहुत आवश्यक है। तो इसमें एक चीज महत्वपूर्ण है कि जब हम भगवत गीता का अध्ययन या अभ्यास करते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने आप से भगवत गीता पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो जो व्यक्ति अपने आप भगवत गीता पढ़ते हैं उनके लिए श्रील प्रभुपाद का एक संदेश है कि किसी भी व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण के भक्त के आश्रय में रह के भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि भक्त के आश्रय में यदि भगवत गीता का अभ्यास किया जाएगा तो निश्चित रूप से गीता के वास्तविक सार को व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। मान लीजिए, दूध में कुछ खट्टा मिलाने से दही बनता है, लेकिन जिस व्यक्ति को यह नहीं पता है कि इसमें कितनी मात्रा में खट्टा मिलाना चाहिए, तो वो व्यक्ति कभी दही नहीं जमा सकता है। उसी तरह से जिस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि वास्तव में भक्ति क्या है, तो वो व्यक्ति भगवत गीता को अपने आप से पढ़ेगा, तो पढ़ने के बाद भी वो वास्तव में कुछ प्राप्त नहीं कर पाएगा, या तो कुछ प्राप्त करेगा भी तो वो भी कुछ इतना अच्छा चीज नहीं होगा। जैसे हम देखते हैं बहुत सारे लोगों ने भगवत गीता पढ़ना आरंभ किया, तो भगवत गीता से क्या प्राप्त किया? कुछ लोगों ने कहा कि भगवान निराकार है, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान का कोई ऐसा व्यक्तित्व है ही नहीं, कृष्ण एक महान पुरुष थे, वो कोई भगवान नहीं है। ऐसे ऐसे इतने सारे उटपटांग नियम निकाले हैं भगवत गीता से। और इन सब का कारण ये है कि ये लोग गीता पढ़ते तो है, लेकिन उसका जो वास्तविक अर्थ होता है उस अर्थ को नहीं समझकर ये कहीं अपने मन से उत्पन्न जो कुछ सिद्धांत होते हैं उसी सिद्धांतों को सही मान लेते हैं। इसलिए अपना कुछ भी स्वार्थ ऐड नहीं करते हुए भगवत गीता को हमें पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। तो ये काम तभी संभव होता है जब हम भक्त के आश्रय में रहते हैं। और भगवत गीता को समझने वाला, परफेक्ट समझने वाला व्यक्ति यदि कोई है तो वो है साक्षात अर्जुन, कि जिन्होंने सीधा भगवान से ही यह गीता का श्रवण किया है। और हमें यदि इसी गीता को समझना है जो अर्जुन समझे है एज इट इज रूप में, तो हमें गुरु परंपरा के माध्यम से भगवत गीता को सुनना चाहिए। और जितने भी शास्त्र है उन सारे शास्त्रों का जो निचोड़ है वो भगवत गीता है। इसलिए जब हम भगवत गीता को समझ लेते हैं तो हम सारे वेदों का सार जो है उस सार को समझ लेते हैं। और प्रभुपाद भी भागवत के तात्पर्य में लिखते हैं कि ये वैदिक ज्ञान जो है ये पढ़ने से जितना समझ में आता है उससे ज्यादा सुनने से समझ में आता है। इसलिए हमें भगवत गीता को यदि वास्तविक रूप में जानना है तो पहले भक्त से इसका श्रवण करना चाहिए और उसके बाद इसे पढ़ा जाए तो ये सही सही रूप में हमें समझ में आती है। दूसरी चीज ये है कि ये जो भगवत गीता है ये स्वयं भगवान के द्वारा बोली गई है, भगवान के मुख से निकले हुए शब्द है। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि भगवत गीता को पढ़ने से या सुनने से व्यक्ति के मन में जितने भी संशय होते हैं या उसके मन में जितने भी कुछ डाउट्स है, ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और
जो शांति व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है, जो सुख और आनंद प्राप्त करना चाहता है, तो वो भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। इसलिए भगवान का यह दिव्य मुख से निकला हुआ जो अमृत है, यही हमें वास्तव में अमर बनाने वाला है। क्योंकि आजकल लोग अमर होना चाहते हैं और आज तो ट्रेंड ही यही चल रहा है कि किसी को मरना नहीं है और मृत्यु से बचने के लिए हम सब ने घर का आश्रय लिया है। लेकिन वास्तविकता यह है, यदि भगवत गीता रूपी भगवान की वाणी का आश्रय लिया जाए तो वास्तव में हमें कोई व्यक्ति नहीं मार पाएगा। क्योंकि शरीर तो ऐसे ही मरने वाला है, लेकिन आत्मा की जो बात भगवान ने बताई है वो वास्तव में जानने लायक चीज है। तो यहाँ पर मूल विषय जो है यही है कि संपूर्ण मनुष्य जाति के गाइडेंस के लिए भगवान ने यह भगवत गीता कही है। और सबसे पहला जो शब्द इस श्लोक में आया है, धर्म क्षेत्र, तो धर्म क्षेत्र का अर्थ यही है कि कुरुक्षेत्र नामक जो स्थान है उसी को यहाँ पर धर्म क्षेत्र कहा गया है। लेकिन कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र ये दोनों एक ही जगह के शब्द है, फिर भी एक ही स्थान के लिए दो शब्द का प्रयोग क्यों हुआ है यहाँ पर? तो धर्म क्षेत्र कहने का अर्थ ये है कि ये वो स्थान है जहां पर धार्मिक आयोजन होते थे, धार्मिक कार्यक्रम होते थे। और पुराणों में भी यह क्षेत्र का उल्लेख है कि जब कोई देवता यज्ञ करना चाहते थे तो वो सारे देवता इसी स्थान पर उपस्थित होकर अपना यज्ञ इत्यादि धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण करते थे। और इस स्थान का नाम कुरुक्षेत्र पड़ने का यह तात्पर्य है कि पुरातन समय में कुरु नाम के एक राजा हुए थे जिन्होंने धर्म की खेती की थी। अब धर्म की खेती करने का अर्थ यही है कि वहां पर वो धार्मिक अनुष्ठान करते थे और इस भूमि को इस योग्य बनाया था उन्होंने कि यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान करने से वह आसानी से सफल हो जाता था, सिद्ध होता था। तो इसीलिए इस स्थान को कुरुक्षेत्र कहा गया है। अब धर्म क्षेत्र के विषय में धृतराष्ट्र के मन में जो शंका थी वो जानने का सबसे बड़ा विषय है कि धर्म क्षेत्र जो ये स्थान है, उस स्थान को लेकर धृतराष्ट्र जो है वो अपने सचिव संजय से पूछते हैं कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो धृतराष्ट्र ये जानते थे कि मेरे जो पुत्र है और पांडु के जो पुत्र है ये दोनों युद्ध करने के लिए कुरुक्षेत्र में उपस्थित हुए हैं। तो ये स्वाभाविक बात है कि जब युद्ध करने के लिए गए हैं तो युद्ध ही करते होंगे। तो फिर भी ये प्रश्न धृतराष्ट्र ने किया है, तो इसके पीछे की जिज्ञासा ये थी कि कहीं ऐसा न हो जाए कि ये जो पांडव और कौरव है ये दोनों वहां गए हैं और धर्म क्षेत्र शब्द धृतराष्ट्र के मुख में इसलिए पहले आया है कि धर्म क्षेत्र होने के कारण मान लो यदि दोनों ने सुलह कर ली, समाधान कर लिया, तो फिर ये युद्ध नहीं होगा और युद्ध नहीं होगा तो मेरे पुत्रों को राजा बनाने का जो स्वप्न है मेरा, यह मेरा स्वप्न कभी पूर्ण नहीं होगा। तो अपने पुत्रों के भविष्य के विषय में जानने के लिए उत्सुक थे धृतराष्ट्र, इसलिए उन्होंने संजय से ऐसा प्रश्न किया कि कुरुक्षेत्र है वो बहुत पवित्र स्थान है और उस पवित्र स्थान में जब ये गए हैं दोनों, तो वहां जाकर मान लीजिए स्थान के प्रभाव से दोनों की बुद्धि में यदि कोई सुधार हो गया तो क्या होगा, तो दोनों सुलह कर लेंगे और यदि दोनों के बीच में समाधान हो जाएगा तो फिर युद्ध तो हो नहीं पाएगा। और धृतराष्ट्र की इच्छा ये थी कि युद्ध हो जाए। एक तरफ वो ये भी जानता था कि मेरे पुत्रों का विनाश होने की संभावना है, फिर भी इसके मन में ये इच्छा थी कि युद्ध होना चाहिए। तो तीर्थ के प्रभाव के विषय में थोड़ा शंका था धृतराष्ट्र के मन में, और शंका ये थी कि जिस कुरुक्षेत्र में धर्म क्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्र खड़े हैं, तो पांडवों के पुत्रों की चिंता धृतराष्ट्र को बिल्कुल नहीं है, उसे चिंता केवल अपने पुत्रों के विषय में है। क्यों? तो प्रभुपाद यहाँ पर लिखते हैं कि वो अच्छी तरह से जानता था कि तीर्थ स्थान का प्रभाव जो है वह अर्जुन और अन्य जो पांडव है उन पर अनुकूल रहेगा और जो मेरे पुत्र है उस पर प्रतिकूल रहेगा। तो पांडव पर अनुकूल प्रभाव रहेगा और कौरवों के ऊपर प्रतिकूल रहेगा,
इसका क्या कारण है? तो प्रभुपाद लिखते हैं कि पांडव जो है वो स्वभाव से पुण्यात्मा थे और कौरव इत्यादि जो है वह स्वभाव से पापात्मा थे। तो किसी भी तीर्थ स्थान में कोई व्यक्ति जाते हैं और उस तीर्थ का उस व्यक्ति पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, वो प्रभाव उस व्यक्ति के स्वभाव पर आधारित होता है। व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है उसी तरह से उस तीर्थ का उस व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है। तो धृतराष्ट्र के मन में यही शंका थी कि मेरे पुत्र जो है उस पर यदि ये तीर्थ कुछ प्रभाव डालेगा तो वो भी प्रतिकूल रहेगा, जबकि पांडव जो है वो पुण्यात्मा होने के कारण जो रिजल्ट है, स्थान का जो फेवर है, वो स्थान का फेवर भी पांडवों के पक्ष में रहेगा। और इसलिए वह संजय से यह पूछ रहे हैं क्योंकि ये व्यासदेव के शिष्य थे और दिव्य दृष्टि भी प्राप्त हुई थी। तो पांडव और कौरव दोनों एक ही कुल के होने के बाद भी यहाँ धृतराष्ट्र ने प्रथम श्लोक में अपना मनोभाव व्यक्त कर दिया है। और मेरे तथा पांडु के पुत्र मामकः पांडवाश्चैव कहने का जो तात्पर्य है उनसे ये स्पष्ट हो गया कि धृतराष्ट्र पांडवों को अपने पिता के जो वारसागत अधिकार थे उस अधिकार से दूर रखना चाहते थे। और इसी के कारण ये धृतराष्ट्र जो है उनके मुख से ये शब्द निकल गया, क्योंकि जो भावनाएं हमारे हृदय में होती है वही भावनाएं हमारी वाणी में व्यक्त हो जाती है। तो पूरे जीवन में अपने पुत्रों को राजा बनाने की जो लालसा थी धृतराष्ट्र के मन में, उन्हीं की विशिष्ट मनस्थिति जो है वो यहाँ पर प्रकट हो गई। और विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की टीका से प्रभुपाद ने एक बात यहाँ पर ली है कि जैसे धान के खेत में जब धान को रोपा जाता है तो धान के साथ साथ कभी कभी घास भी निकल आता है। तो उस घास को जो कृषि यानी कृषक जो होते हैं, खेडूत जो होते हैं, फार्मर, वो क्या करते हैं कि उस घास को उखाड़ कर फेंक देते हैं और केवल धान को ही उस खेत में रहने देते हैं। तो इस श्लोक में प्रारंभ से ही यह अपेक्षा की गई है कि यहाँ पर धर्म क्षेत्र होने के कारण धर्म की ही विजय होने वाली है। दूसरी बात, पांडव स्वभाव से पुण्यात्मा होने के कारण विजय उनकी ही होने वाली है। तीसरा, स्थान का प्रभाव भी पांडवों के फेवर में है। चौथी बात कि धर्म के जो पिता है वह भगवान कृष्ण, तो वह साक्षात इस कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में खड़े हैं और भगवान कृष्ण जो कि धर्म के पिता माने गए हैं, तो वो पांडवों के पक्ष में है। और इसलिए भी ये महाभारत का जो युद्ध है इसका रिजल्ट पांडवों के पक्ष में आने वाला है। तो यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ये लिखते हैं कि कुरुक्षेत्र में दुर्योधन इत्यादि जो धृतराष्ट्र के पुत्र है जो कि घास के समान है, उनकी बिल्कुल यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। तो इनका पूर्ण रूप से विनाश होने वाला है। और युधिष्ठिर इत्यादि जो धार्मिक पुरुष है, जो धर्म को मानने वाले हैं या धर्म जिनके पक्ष में है, धर्म जिनके अंदर वास करता है, ऐसे धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी जिसकी तुलना मूल पाक से की गई है। तो यहाँ पर धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र शब्द, इसकी ऐतिहासिक महत्ता तो है पुराणों में, लेकिन वैदिक महत्ता भी यही बताई गई है। तो इस श्लोक में हमें यही समझना है कि धर्म के जो पिता है मूल, वो भगवान कृष्ण पांडवों के पक्ष में खड़े हैं और धर्म युद्ध है ये, और धर्म की स्थापना के लिए युद्ध होने जा रहा है, इसलिए इसमें विजय अवश्य पांडवों की होने वाली है। तो आगे संजय इस प्रश्न के उत्तर में कुछ कहते हैं। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु के पुत्रों की सेना को व्यूह रचना में खड़ा देखकर राजा दुर्योधन आचार्यम उपसंगम्य अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और इस प्रकार से वचन कहने लगा। तो जब धृतराष्ट्र ने पूछा कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, तो उसी के उत्तर में दूसरे श्लोक में संजय कहते हैं दृष्टवा। दृष्टवा का अर्थ है कि संजय दुर्योधन को टारगेट करके उत्तर देना आरंभ करते हैं, क्योंकि कौरव की सेना में सबसे मूल व्यक्ति जो है
वो राजा यानी कि धृतराष्ट्र का जो प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति है वह दुर्योधन था। तो दुर्योधन को ही देखकर संजय ने कहा दृष्टवा, दृष्टवा का अर्थ है कि दुर्योधन ने जब देखा, क्या देखा? तो कहते हैं व्यूढ़म पांडवानिकम, पांडवों की सेना को व्यूह रचना में देखा। तो यहाँ व्यूह शब्द का प्रयोग इसलिए लिया गया है क्योंकि प्रथम दिन महाभारत का जब युद्ध हुआ तो कौरवों की सेना में पितामह भीष्म सेनापति थे, लेकिन उन्होंने कोई व्यूह की रचना नहीं की थी। और इस पक्ष में पांडवों का जो सेनापति था उसका नाम था धृष्टद्युम्न, जो द्रौपदी के भाई है। तो उन्होंने एक सुंदर व्यूह की रचना की थी। तो उसी व्यूह रचना को देखकर दुर्योधन के मन में कुछ गड़बड़ हो गई। क्यों? क्योंकि दुर्योधन जानता था कि कौरवों के पास 11 अक्षौणी सेना है और पांडवों के पास 7 अक्षौणी सेना है, लेकिन व्यूह रचना के कारण वो सेना इतनी विशाल लग रही थी कि दुर्योधन के मन में यह भ्रम हो गया कि कहीं ये डबल सेना लेकर तो नहीं आ गए हमारे सामने। तो उस व्यूह रचना को देखकर दुर्योधन के मन में कुछ संदेह हो गया, कुछ संशय हो गया। तो उसी संशय को प्रकट करने के लिए वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और वचनम अब्रवीत, उनके पास जाकर वो कुछ वचन कहता है। तो क्या कहा दुर्योधन ने? तो उसके विषय में तीसरे श्लोक में संजय कहते हैं पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिं चमु व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। कहा कि हे आचार्य, पांडु के पुत्रों की इस विशाल सेना को आप देखिए कि जिसकी व्यूह रचना आपके बुद्धिमान शिष्य ऐसे द्रुपद के पुत्र ने बहुत निपुणता से की है। तो द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन एक व्यंग्यात्मक वचन बोलता है। यहाँ पर दुर्योधन के स्वभाव का भी परिचय मिलता है कि यह तर्कवादी व्यक्ति था। तो जिस समय पर जिस व्यक्ति को जैसे वचन कहने चाहिए तो वो बिल्कुल अच्छी तरह से जानता था। तो गुरु होने के बाद भी उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ये दुर्योधन को पता नहीं था। लेकिन विशाल सेना को देखकर जो थोड़ा भय उसके हृदय में प्रकट हुआ था, तो उस भय को ये छिपा न सका और सीधा गुरु के पास जाकर कहने लगा। और द्रोणाचार्य के पास जाने का एक तात्पर्य यह भी था कि वह द्रोणाचार्य के दोषों की तरफ निर्देश करना चाहता था कि हे गुरुदेव, आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। और ये गलती क्या है? गलती यही है कि ये धृष्टद्युम्न जो है, अभी जो पांडवों का सेनापति बनकर खड़ा है, वो कहीं ना कहीं एक समय पर आपका शिष्य हुआ करता था और आपको पता था कि ये धृष्टद्युम्न का जन्म इसलिए हुआ है क्योंकि वो आपका वध कर सके। तो आपको पता था कि ये आपको मारने वाला है, फिर भी आपने उसे विद्या दी। तो एक गुरु के पक्ष से यदि देखा जाए तो अपने शिष्यों में गुरु कभी पक्षपात नहीं करते हैं। तो द्रोणाचार्य ने भी उसी सिद्धांत के आधार पर धृष्टद्युम्न को विद्या सिखा दी, यद्यपि वो जानते थे कि इसी के हाथ से मेरी मृत्यु होने वाली है। तो दुर्योधन उसी बात को लेकर अपने गुरु पर कटाक्ष करता है कि आपको जब पता था कि ये व्यक्ति आपको मारने वाला है तो इसको विद्या क्यों सिखाई? और सिखा तो दी, पर आज देखिए आप कि आपकी सिखाई हुई विद्या का प्रयोग उसने आज आप ही के सामने कर दिया है। यदि आपने उसको यह विद्या नहीं सिखाई होती तो हो सकता था कि पांडवों के पास कोई ऐसा सक्षम सेनापति न होता। लेकिन आपकी गलती के कारण आप देखिए इस गलती का ये वास्तविक चित्र आज हमारे सामने खड़ा है। तो इस तरह से इस श्लोक में दुर्योधन ने अपने गुरु के दोषों के प्रति उंगली निर्देश कर दिया और दुर्योधन ये कहना चाहता था कि आप तो एक ब्राह्मण है, एक गुरु है, इसलिए उदार हो सकते हैं, लेकिन आपकी ये जो उदारता है ये हमारे लिए पराजय का कारण भी बन सकती है। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। और तुरंत ही चौथे नंबर के श्लोक में उन्होंने पांडव सेना के जो वीर योद्धा थे, जो महारथी थे, उनका नाम गिनाना आरंभ किया। तो उसने कहा कि अत्र शूरा महेश्वासा भीम अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथ। तो उन्होंने कहा कि यहाँ देखो महान धनुर्धर खड़े हैं, जैसे भीम, अर्जुन
युधिष्ठिर, युयुधान, विराट, द्रुपद और ऐसे सब महारथी जो है पांडवों की सेना में। तो इस श्लोक में एक समझने लायक बात यह है कि दुर्योधन ने कहा अत्र शूरा महेश्वासा। महेश्वासा का अर्थ होता है महाइशु आसा, जो महान धनुर्धर व्यक्ति है। तो उन धनुर्धरों में सबसे पहला नाम जो लेते हैं, ये सबसे पहला नाम लिया गया है भीम का। तो हम जानते हैं कि भीम कोई इतने बड़े धनुर्धर नहीं थे, ऐसा हमारे मन में एक चित्र है भीम का, क्योंकि वो गदा चलाने में एक्सपर्ट है। लेकिन हमें ये बात भी जान लेनी चाहिए कि जो व्यक्ति गदा चलाने में इतना एक्सपर्ट है वो दूसरे शस्त्र चलाने में एक्सपर्ट नहीं है, ऐसा नहीं है। अर्जुन गांडीव चलाते हैं तो वो गदा नहीं चला सकते, ऐसा नहीं है। या भीम गदा चला सकते हैं तो वो धनुष नहीं चला सकते, ऐसा नहीं है। वो भी एक अच्छे धनुर्धर थे, लेकिन अर्जुन की कैटेगरी जितना बड़ा धनुर्धारी कोई नहीं था। तो इसलिए पांडवों की सेना में जो महान महान योद्धा थे, उन योद्धाओं के नाम ये दुर्योधन यहाँ पर गिना रहे। और दूसरे श्लोक 5 नंबर श्लोक में भी उन्होंने कहा दृष्ट केतुश्चैकितान काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैप्यश्च नरपुंगव, कि इसके उपरांत धृष्ट केतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और शैप्य, ऐसे जो महान योद्धा है, ये भी पांडवों की सेना में है। तो आप सभी यदि इन व्यक्तियों के विषय में जानना चाहते हैं तो थोड़ा महाभारत का अभ्यास करिए। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भगवत गीता की जो टीका लिखी है, उसमें ये जो सारे नाम दिए गए हैं, ये सारे व्यक्तियों का कुछ संक्षिप्त परिचय दिया गया है, यदि इस व्यक्तियों के विषय में आपको ज्यादा जानना है तो। और 6ठे श्लोक में भी उन्होंने पांडव सेना के जो महान योद्धा थे उनके नाम गिनाए और कहा युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्र द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा, कि सबसे पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति जो थे उत्तमोजा, सुभद्रा का पुत्र, और जिसका नाम था अभिमन्यु, सुभद्रा का पुत्र जो है, और द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे, तो ये सब महारथी थे। तो यहां ध्यान दीजिए 3 श्लोकों में 4, 5 और 6, ये 3 श्लोक में दुर्योधन ने पांडव सेना के योद्धाओं के नाम गिनाए हैं। और जैसे ही पांडव सेना के योद्धाओं के नाम गिनाए, तुरंत ही उसके मन में यह विचार आया कि यदि पांडवों की मैं इतनी प्रशंसा करूंगा तो हो सकता है कि द्रोणाचार्य जो है वह नाराज हो जाए कि बोले इतने ही अच्छे वो योद्धा है और तुम्हारी सेना में कोई नहीं, तो लड़ना क्यों है भाई। और ये भी हो सकता है कि सामने की सेना की प्रशंसा करने के कारण द्रोणाचार्य का युद्ध करने का उत्साह भी थोड़ा कम हो जाए। और दुर्योधन के एक गुण के विषय में वेदव्यास जी ने लिखा है महाभारत में कि दुर्योधन दूसरे व्यक्तियों को अपने पक्ष में करने में या किसी भी व्यक्ति की बात को किसी भी दिशा में पलटने के लिए ये बहुत एक्सपर्ट व्यक्ति था, यानी कूटनीति में बहुत एक्सपर्ट था दुर्योधन। वो किसी भी व्यक्ति को मतलब फुसलाकर अपने पक्ष में कर सकता था। और इसी का परिणाम था कि दुर्योधन के पक्ष में 11 अक्षौहिणी सेना थी और पांडवों के पक्ष में केवल 7 अक्षौहिणी सेना थी। क्योंकि कभी कभी होता है कि अच्छे आदमी जो होते हैं वो ज्यादा लोगों को अपनी फेवर में नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ कूट स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं जो झूठ बोल के कुछ षड्यंत्र करके किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर खींचने में एक्सपर्ट होते हैं। तो ये दुर्योधन भी उसी प्रकार का व्यक्तित्व था और इसलिए उसको पता चल गया द्रोणाचार्य के मुख को देखकर कि मेरी बातों का क्या असर हो रहा है द्रोणाचार्य के ऊपर। तुरंत अपनी बात को 7 नंबर श्लोक से बदलने लगा और कहा अस्माकं तु विशिष्टाये तान्नि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान् ब्रवीमीते। कहा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ द्विजोत्तम, आपकी जानकारी के लिए मैं अपनी सेना में जो बड़े बड़े योद्धा है उनकी जानकारी देता हूं। अब बताइए, द्रोणाचार्य से दुर्योधन विद्या प्राप्त किया है और उस गुरु को जिसके मार्गदर्शन में ये युद्ध करने वाला है उसको बताने का प्रयास करता है कि हमारी सेना में भी ऐसा नहीं है कि महारथी नहीं है। ये पांडव की सेना के जो नाम मैंने गिना है तो उससे भी अच्छे योद्धा, उससे भी श्रेष्ठ योद्धा हमारी सेना में है और वो अच्छी तरह से सेना का संचालन कर सकते हैं। जबकि पांडवों की सेना में तो 1-2 व्यक्ति ऐसे होंगे जो सेनापति बनने के योग्य है, लेकिन हमारी सेना में देखिए आप है, पितामह भीष्म है, ऐसे बहुत सारे योद्धा, कर्ण है,
तो ये सारे सेना को विशेष रूप से गाइडेंस या मार्गदर्शन देने में सक्षम है। तो अपनी सेना के योद्धा जो है उनके नाम बताते हुए कहते हैं भवान। भवान का अर्थ होता है आप, मतलब कि सबसे पहले है द्रोणाचार्य, आप ही ऐसे व्यक्ति है कि आपको हराने वाला व्यक्ति ये दोनों सेनाओं में से कोई नहीं है जो आपको इस युद्ध में पराजित कर सके। दूसरा है पितामह भीष्म, क्योंकि महाभारत में ये भी वर्णन है कि गुरु द्रोणाचार्य के ठीक बाजू में पितामह भीष्म का रथ खड़ा था। तो दुर्योधन ने यह भी देखा कि यदि मैं द्रोण की ही प्रशंसा करूंगा तो हो सकता है कि शायद पितामह भीष्म नाराज हो जाए, और यदि वो नाराज हो गए तो पूरे युद्ध का परिणाम ही बदल जाएगा। और इसलिए उन्होंने कहा आप है, क्योंकि वो जानता था कि यहाँ जितने भी कुरु और पांडव दोनों योद्धा है, इन दोनों के गुरु द्रोणाचार्य है, और वह गुरु जो जानते हैं उतना शिष्य नहीं जानता है, और इसलिए द्रोणाचार्य को पराजित करना मुश्किल था, एक तरह से समझ लीजिए असंभव जैसा था। और दूसरा नाम लेते हैं पितामह भीष्म का। भीष्म का नाम इसलिए क्योंकि ये तो ऐसे अजेय योद्धा है कि इनको हराना ये सभी योद्धाओं के लिए कल्पना की बात है। इतने बड़े गांडीवधारी होने के बाद भी अर्जुन जो है उसमें भी यह सामर्थ्य नहीं था कि वो पितामह भीष्म को हराने का विचार कर सके। तो भले वो बूढ़े हो चुके थे लेकिन इतने सामर्थ्यवान योद्धा थे। और कर्ण, तो कर्ण के विषय में हम सब जानते हैं, वो कवच और कुंडल धारण करता है, और ये कोई भी शस्त्र चाहे ब्रह्मास्त्र भी क्यों न हो, यदि वो कर्ण की ओर छोड़ दिया जाए तो अपना कवच और कुंडल उस अस्त्र को समा लेता था। सोचिए, जिस व्यक्ति को अस्त्र छू भी नहीं सकता था ऐसे योद्धा दुर्योधन की सेना में थे। कृपश्य, कृपाचार्य, जो 7 चिरंजीवी बताए गए हैं उसमें से एक है कृपाचार्य, और दूसरा है अश्वत्थामा। तो 7 में से 2 जो चिरंजीवी है, जो अमर होने का वरदान प्राप्त कर चुके हैं, तो इन दोनों को तो कोई मार ही नहीं सकता है। तो ऐसे योद्धा दुर्योधन के पक्ष में है। और विकर्ण, द्रौपदी के वस्त्रहरण का जो प्रसंग हुआ था उस समय उस अन्याय का विरोध करने वाला जो एकमात्र व्यक्ति था वो था विकर्ण, जो दुर्योधन का भाई था। और सोमदत्त, भूरिश्रवा के एक पुत्र है सोमदत्त, तो ये दुर्योधन के पक्ष में थे। तो ये ऐसे योद्धा है कि जिन्होंने आज तक कभी पराजय प्राप्त नहीं किया है। तो दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को यह बताया कि ये सारे योद्धा मेरे पक्ष में है, तो बताइए हमारी पराजय कैसे हो सकती है। यानी कि वो अपने विजय को लेकर पूर्ण रूप से आश्वस्त था, लेकिन पांडवों की सेना को देखकर हृदय में कुछ भय उत्पन्न हुआ था। तो अपनी सेना के योद्धाओं के नाम केवल एक ही श्लोक में गिनाकर आगे 9 नंबर श्लोक में दुर्योधन ने कहा, अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदा। और दुर्योधन ने सोचा कि इतने योद्धा के नाम लेते हैं तो मान लीजिए बाकी के योद्धा खड़े वो तो नाराज हो जाएंगे कि यदि पितामह भीष्म, द्रोण और कर्ण ही युद्ध जिता सकते तो हमको यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। तो उसे प्रसन्न करने के लिए दुर्योधन ने कहा, अन्य च बहवः शूरा, और भी बहुत बहुत शूरवीर महारथी अतिरथी व्यक्ति है जो मदर्थे त्यक्त जीविता, जो मेरे लिए अपने प्राणों का भी त्याग कर सकते हैं, तो मेरे लिए मरने के लिए भी तैयार है। ऐसे शरणागत योद्धा हमारी सेना में है। और वो ऐसे ही नहीं आए हैं, वो सब युद्ध में एक्सपर्ट है और विचित्र विचित्र शस्त्रों से सजे हुए हैं। इन लोगों के पास ऐसे ऐसे शस्त्र है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। तो ऐसे युद्ध विद्या में निष्णात व्यक्ति जो है वो मेरे मित्र होने के कारण या हमारी जो संधि हुई है इन राजाओं के साथ उसके कारण ये हमारे पक्ष में रहेंगे, चाहे मृत्यु भी क्यों ना आ जाए, लेकिन ये लोग मेरा पक्ष नहीं छोड़ेंगे। और अपनी सेनाओं के उन नायकों को थोड़ा उत्साहित करने के लिए दुर्योधन 10वें नंबर श्लोक में दोनों सेनाओं की तुलना करते हैं कि हमारी सेना का क्या बल है और पांडवों की सेना का क्या बल है। तो उन्होंने कहा, अपर्याप्तम तद अस्माकम बलम भीष्म अभिरक्षितम, कि हमारी सेना में जो बल है, जो सैन्य है,
वो पितामह भीष्म के द्वारा सुरक्षित है, और इसलिए हमारा जो सैन्य है वो पर्याप्तम। अपर्याप्तम का अर्थ एक होता है अनलिमिटेड। हमारी सेना अनलिमिटेड है और सबसे निपुण सेनापति पितामह भीष्म के द्वारा सुरक्षित है। और दूसरी लाइन में ये कहते हैं पर्याप्तम त्विदम एतेषाम बलम भीम अभिरक्षितम। और यहाँ पर्याप्तम शब्द दिया गया है कि सामने वाली जो सेना है पांडवों की, तो पर्याप्तम का एक सीधा अर्थ है लिमिटेड। तो पांडवों की सेना बहुत कम है और उनका जो सैन्य रक्षक व्यक्ति है वो है भीम। तो भीम को युद्ध का पितामह भीष्म जितना अनुभव नहीं है और इसलिए वो अपनी सेना को अच्छी तरह से सुरक्षित नहीं कर सकता है। तो इस तरह से जब तुलना की तो यहाँ हमारे आचार्यगण लिखते हैं कि यदि इसका एक दूसरा अर्थ इस श्लोक का देखा जाए तो अपर्याप्तम शब्द का एक अर्थ होता है अपूर्ण और पर्याप्तम शब्द का अर्थ होता है पूर्ण। तो दुर्योधन कहीं ना कहीं ये भी बता रहा था कि भीष्म के द्वारा सुरक्षित होने के बाद भी हमारी सेना जो है वह अपूर्ण है, क्योंकि हमारी सेना में धर्म नहीं है। और भीम भले ही अनुभवी नायक नहीं है, फिर भी पांडवों की जो सेना है वो पर्याप्त है हमारे सामने युद्ध करने के लिए। क्यों? क्योंकि उनके पक्ष में साक्षात भगवान कृष्ण खड़े हैं। तो ये इसी श्लोक का दूसरा अर्थ भी निकलता है अपर्याप्तम और पर्याप्तम शब्दों से। तो इस तरह से दोनों ने तुलना करके बताया कि मुझे दृढ़ विश्वास है कि विजय हमारी होगी। और 11वें श्लोक में दुर्योधन कहता है अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्म एव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। दुर्योधन ने देखा कि अभी तक मैंने जो भी बातचीत की ये सारी बातचीत मैंने केवल गुरु द्रोणाचार्य से की है। तो मान लीजिए द्रोणाचार्य को इतना महत्व यदि मैं दूंगा तो हो सकता है कि पितामह भीष्म जो है वो नाराज हो जाए। लेकिन ये दुर्बुद्धि दुर्योधन ये नहीं जानता था कि द्रोण और भीष्म इस युद्ध में इसलिए आए थे क्योंकि उनको जीवन का समापन करना है। वह युद्ध के माध्यम से अपने शरीर का त्याग करना चाहते थे। लेकिन फिर भी दुर्योधन को ऐसा लगता था कि द्रोणाचार्य को यदि मैं थोड़ा सम्मान ज्यादा दूंगा तो पितामह भीष्म जो है वो नाराज हो जाएंगे। और इसलिए भीष्म को प्रसन्न करने के लिए ये 9 नंबर श्लोक जो है 11 नंबर सॉरी ये 11 नंबर श्लोक दुर्योधन बोल रहा है। और उसमें दुर्योधन ने कहा कि वो जो सारे दूसरे योद्धा थे उनसे कि आप सभी के लिए मेरी ये सूचना है कि आप आगे स्थान में खड़े रहकर पितामह भीष्म को रक्षा भी देना है और सहायता भी देनी है। तो पितामह भीष्म समझ गए कि ये थोड़ा मक्खन लगा रहा है, क्योंकि देखिए कौरव और पांडव सेना यदि एक तरफ हो जाए और एक तरफ केवल पितामह भीष्म अकेले आ जाए तो भी भीष्म को कोई पराजित नहीं कर सकता है। तो उनकी सहायता और योद्धा क्या करेंगे। लेकिन ये कूटनीतिज्ञ व्यक्ति है, इसलिए वो अपनी बुद्धि से सोच रहा है कि मैं ऐसा कहूंगा तो पितामह भीष्म प्रसन्न हो जाएंगे और अपने पूर्ण उत्साह से वो युद्ध करेंगे। और जिस व्यक्ति को उन्होंने कहा दुर्योधन ने कि आप पितामह भीष्म की रक्षा करें, तो वो व्यक्ति भी सोचने लगे कि हस्तिनापुर के राजा के द्वारा हमें इतना सम्मान दिया गया है कि हम पितामह भीष्म की रक्षा करेंगे। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि दुर्योधन ने सोचा कि दूसरे योद्धा कहीं ऐसा न मान ले कि हमें थोड़ा कम महत्व दिया जा रहा है। और एक बात ये भी प्रभुपाद जी लिखते हैं कि पितामह भीष्म जो है वह मान लीजिए कहीं युद्ध करने में व्यस्त रहे तो हो सकता है कि उसकी व्यस्तता का लाभ लेकर कोई पांडव सेना का कोई योद्धा पितामह पर आक्रमण कर दे। तो ये दुर्योधन का विचार है, लेकिन पितामह भीष्म के पराक्रम को जानने के बाद भी ऐसा सोचना यही दुर्योधन की दुष्ट बुद्धि का परिचय देता है। तो इस तरह से अपने योद्धाओं को उत्साहित करने का दुर्योधन ने प्रयास किया। और पितामह भीष्म जो कि धर्म के जानने वाले जो 12 महाजन है उस 12 महाजनों में से एक है, इसलिए पितामह भीष्म समझ गए कि ये दुर्योधन मुझे इतना मक्खन लगा रहा है, इतना मेरा चापलूसी कर रहा है, इसका कारण क्या है कि मैं उत्साह पूर्वक उनका सहयोग करूं। क्योंकि दुर्योधन के मन में ये चिंता थी कि ये दोनों है तो मेरी सेना में,
लेकिन हो सकता है कि पांडवों के प्रति उनका जो प्रेम है वो जागृत हो जाए और ये अपनी पूर्ण शक्ति से युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों पांडवों को प्रेम करते थे। तो ये प्रेम जागृत न हो जाए और उत्साह से दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करे, इसलिए दुर्योधन ने ये पूरी घटना का निर्माण किया। तो पितामह भीष्म समझ गए दुर्योधन के शब्दों को सुनकर, और दुर्योधन को कुछ शब्द से उत्तर न देकर तब पितामह भीष्म ने क्या किया, तो कहते हैं तस्य संजनयन हर्षम कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योच्चे शंखम दग्मो प्रतापवान। तब पितामह भीष्म ने शेर के समान गर्जना करके अपना जो शंख था वह शंख उच्च स्वर से फूके, जिनसे क्या हुआ, तस्य संजनयन हर्षम, दुर्योधन को बहुत प्रसन्नता हुई और दुर्योधन ये समझ गया कि अब पितामह भीष्म मेरी ओर से अपने पूर्ण बल, सामर्थ्य, शक्ति, बुद्धि से युद्ध करेंगे और युद्ध में वो किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखेंगे। तो जैसे ही पितामह भीष्म ने शंख फूंका, ततः शंकाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सह सेवाभ्यनन्तस्य शब्द तुमुलो अभवत्। तो उसके बाद जैसे ही पितामह का शंख बजा, तुरंत ही दूसरे शंख बजे, नगाड़े बजने लगे, तुरई, रणसिंगे, ये जितने भी जो वाद्य होते हैं जो युद्ध से पहले बजाए जाते हैं, तो ये सारे वाद्य बजने लगे और इन सारे वाद्यों को बजने से एक बहुत बड़ी आवाज हुई जो कि बहुत घोंघाट युक्त थी। तो इसी आवाज को सुनकर ये जो सारे वाद्य है ये कौरव की सेना की ओर से बजाए गए हैं, और क्योंकि पितामह भीष्म ने शंख फूंका था, तो पांडवों की सेना में क्या हुआ, तो 13 नंबर श्लोक तक ये समझना है कि 12 नंबर श्लोक जो है वहां पितामह भीष्म का शंखनाद है, तो 11 नंबर श्लोक तक दुर्योधन बोला है, 3 नंबर से लेकर 11 नंबर तक। और 12 नंबर श्लोक जो है यहाँ 12 नंबर में दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए शंखनाद हुआ और उसके बाद जो युद्ध के अन्य वाद्य होते हैं वो बजने लगे। अब 14 नंबर श्लोक से सामने जो पक्ष है उनका वर्णन करते हुए व्यास जी लिखते हैं, ततः श्वेतिर हैर्युक्ते महति स्यंदने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदग्मतो। तो दूसरी तरफ श्वेत अश्व से जुते हुए रथ में जो विराजमान है स्वयं भगवान कृष्ण और अर्जुन, उन्होंने भी अपने अपने दिव्य शंख फूंके। तो यहाँ एक बात समझनी है कि जब सामने की सेना में सेनापति शंखनाद करता है तो उसके विपरीत जो सेना है उसमें से भी सेनापति को शंखनाद करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर घटना यह हुई है कि सामने जब पितामह भीष्म ने शंख फूंका तो पांडवों की सेना में से भगवान कृष्ण ने सबसे पहला शंखनाद किया। और यह भी आश्चर्य है कि योद्धा जब शंखनाद करते हैं तो सारथी कभी शंख नहीं बजाते हैं, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण यहाँ पर अपना दिव्य शंख फूंक रहे। तो हम लोग जानते हैं कि भगवान और अर्जुन इन दोनों के शंखों को यहाँ पर दिव्य कहा गया है, और दिव्य इसलिए है क्योंकि भगवान के शंख की आवाज सुनकर भी जो दुखी, दीन या पाप से पीड़ित जीव होते हैं उनका हृदय भी शांत हो जाता है। भगवान के शंख की बहुत महिमा है। जैसे भागवतम में हम देखते हैं जब ध्रुव महाराज के सामने भगवान प्रकट हुए तो उस समय भगवान ने ध्रुव महाराज को केवल अपना शंख छुआ दिया तो ध्रुव महाराज के अंदर चारों वेदों का ज्ञान प्रकट हो गया। तो ये महिमा है भगवान के शंख की, इसलिए यहाँ दिव्य कहा गया है। लेकिन अर्जुन के शंख को क्यों दिव्य कहा जा रहा है? अर्जुन के शंख को दिव्य कहने का कारण यह है कि भगवान नर नारायण का जो एक अवतार है उसमें नारायण तत्व स्वयं भगवान कृष्ण है और उसी में जो नर तत्व है वही साक्षात अर्जुन है। तो अर्जुन का शंख भी इसलिए दिव्य है, और इन दोनों शंखों की ध्वनि जो जीव सुन लेता है तो उनका हृदय भी पवित्र हो जाता है, इसलिए यहाँ दिव्य शंख कहा गया है। और भगवान कृष्ण के शंख बजाने का मूल तात्पर्य यह है कि सामने की सेना में जो भी कंट्रोल है वो पितामह भीष्म के हाथ में था, लेकिन पांडवों की सेना जो थी वो पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण के शरणागत थी, और पांडव भी भगवान कृष्ण के निर्देश में ही युद्ध करने वाले थे।
और यही चीज को सत्य सिद्ध करने के लिए भगवान कृष्ण ने अपना शंख फूंक दिया। और ये शंखनाद से भगवान ने यह भी सिद्ध कर दिया कि इस युद्ध में जीत पांडवों की ही होने वाली है, चाहे दुर्योधन के पक्ष में कितने भी बड़े योद्धा क्यों न हो, कितने भी बड़े षड्यंत्रकारी लोग भी क्यों न हो, लेकिन विजय केवल पांडवों की होगी। तो दिव्य शब्द का यही तात्पर्य इसमें। आगे जैसे ही भगवान कृष्ण और अर्जुन ने शंख बजाए तो तुरंत ही क्या हुआ, अभी उसी शंखों का वर्णन थोड़ा आगे बढ़ा रहे वेद व्यास जी लिखते हैं, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दग्मो महाशंखम भीमकर्मा त्रिकोदर। तो पांचजन्यम ऋषिकेशो, भगवान कृष्ण ने अपने पांचजन्य शंख को बजाया। देवदत्तम धनंजय, देवदत्त नाम का जो शंख है वो धनंजय अर्जुन ने बजाया। पौंड्रम, पौंड्रम नाम का जो एक शंख है जो कि बहुत बड़ा भी है, तो भीमकर्मा यानी कि अति मानुषी कर्म करने वाला जो भीम है, उस भीम ने भी अपना शंख बजाया। तो 3 शंखों का यहाँ पर वर्णन दिया गया है। अब देखते हैं पांचजन्य शंख भगवान कृष्ण को प्राप्त हुआ था जब वो उज्जैन गए थे पढ़ने के लिए, और वहां गुरु ने दक्षिणा मांगी, फिर वो समुद्र में गए, पांचजन्य असुर था उसका वध किया और भगवान को शंख प्राप्त हुआ। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये पांचजन्य शंख मान लीजिए अभी भगवान को प्राप्त हुआ, तो ध्रुव महाराज को जो छुआया था वो शंख कौन सा था? तो जैसे ही भगवान का भी अवतार होता है, ऐसे भगवान के आयुध भी अवतार ग्रहण कर सकते हैं। तो भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए पांचजन्य शंख का प्राकट्य हुआ था, और भगवान का ये सनातन दिव्य शंख होने के कारण ऐसा नहीं है कि ये शंख जब यहाँ पढ़ने गए तभी प्राप्त हुआ था। इससे पहले भी भगवान के पास शंख रहता ही है, और वही शंख भगवान की लीला में प्रकट हो गया था यहाँ। तो ये पांचजन्य शंख की और भी कथाएं पुराणों में है जो आप समय अनुसार पढ़ सकते हैं, क्योंकि इन सब का वर्णन तो बहुत डिटेल है, पर हम लोग यहाँ संक्षिप्त में चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हम केवल मेन चीज जो है, मेन पॉइंट जो उसको टच करते हुए आगे चलेंगे। और देवदत्त शंख जो है धनंजय, और भीम का जो शंख है पौंड्र, तो ये तीनों ने शंख बजाए। और यहाँ भगवान को ऋषिकेश कहा गया है। देखिए पांचजन्यम के साथ ऋषिकेश शंख का क्या तात्पर्य है? तो भगवान सभी इंद्रियों के स्वामी है और जीव अंश है, तो जीव की इंद्रिया भी भगवान की इंद्रियों के अंश रूप है। तो बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत यहाँ पर समझने लायक ये है कि मायावादी व्यक्ति जो होते हैं वो जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में समर्थ नहीं है, क्योंकि वह जैसे भगवान को निराकार मानते हैं वैसे जीव को भी निराकार मानते हैं, और इसी कारण वो नहीं बता पाते हैं कि जीवों की जो इंद्रिया है उसका कारण क्या है। तो हमेशा से ही वो जीव को इंद्रियों से रहित और निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं, लेकिन जो भी जीव भगवान को जिस प्रकार से जितनी मात्रा में शरणागत होता है, उसी प्रकार से भगवान उस जीव की इंद्रियों में उस ज्ञान को प्रदान करते या उस शक्ति को प्रदान करते हैं जिससे कि वो भगवान को जान सके, पहचान सके। तो शंखनाद से जैसे भगवान ने यह सिद्ध किया कि कंट्रोलर मैं हूं, तो समस्त संसार की इंद्रियों के कंट्रोलर रूप भगवान होने के कारण यहाँ पांचजन्य शंख के साथ ऋषिकेश शब्द को जोड़ा गया है। इस तात्पर्य को खूब ध्यान से पढ़िएगा इस श्लोक का, जब आप फ्री हो जाए क्लास से, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चीज प्रभुपाद जी ने यहाँ पर लिखी है। देखो शरीर की इंद्रियों की बात नहीं हो रही, जीव की इंद्रियों की बात हो रही है। कभी कभी लोग मान लेते हैं ना कि आत्मा निराकार है, जीव दिखता नहीं तो निराकार है, लेकिन वैष्णव आचार्य और वैष्णव भक्त जो है वो जीवों की इंद्रियों का समर्थन करते हैं, जबकि मायावादी ये बात नहीं मानते हैं। तो भगवान को ऋषिकेश कहा गया है वो शरीर की इंद्रियों के कंट्रोल के लिए नहीं, जीव की इंद्रियों के कंट्रोल, क्योंकि जीव भगवान का अंश है, और इसलिए जीव की जो इंद्रिय है वो भी भगवान की इंद्रियों के अंश रूप है। तो ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है जो प्रभुपाद जी ने बहुत आसान शब्द में यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो ये चीज थोड़ा जानने लायक है, ऋषिकेश शब्द, क्योंकि बार बार ये भगवत गीता में आएगा। तो प्रभुपाद जी ने पहले ऋषिकेश शब्द की व्याख्या बताई, और फिर यहाँ ये भी बताया कि अर्जुन का धनंजय जो नाम दिया गया है,
क्योंकि धन को एकत्र करने में अर्जुन जो थे वो बड़े एक्सपर्ट थे। युधिष्ठिर महाराज को जब जब धन की आवश्यकता होती थी यज्ञों के लिए, तो अर्जुन जाते थे और धन लेकर आते थे। और उसमें प्रचलित प्रसंग है महाभारत में, जब उन्होंने मरुत राजा का धन जो उत्तर दिशा में था वो लाए थे, और तब जाकर युधिष्ठिर महाराज अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर पाए थे। तो ये जो शंखनाद है ये पांडवों की सेना के लिए तो प्रेरणा देने वाले थे, लेकिन ऐसा उत्सव और ऐसी प्रेरणा देने वाला कोई अंग कौरवों की सेना में उपस्थित नहीं था। और न तो कोई दिशा निर्देश करने वाला था, क्योंकि यहाँ भगवान भी है, लक्ष्मी जी भी है, क्योंकि भगवान जहाँ होते हैं वहां लक्ष्मी जी स्वयं उपस्थित रहती है। तो इस तरह से देखा जाए तो श्री और विजय ये दोनों पांडवों के पक्ष में खड़े हैं। तो युद्ध में पांडवों का विजय तो पहले से ही निश्चित था, और ये जो शंखनाद हुआ है ये इसी का संकेत दे रहे हैं। तो ये तीनों शंख बजने के बाद फिर दूसरे जो योद्धा है पांडव पक्ष में वो शंखनाद करते हैं। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर, महारानी कुंती के पुत्र युधिष्ठिर महाराज ने अनंत विजय नाम के अपने शंख को बजाया। नकुल ने सुघोष, सहदेव ने मणिपुष्पक, और काशी के जो राजा थे शिखंडी थे जो महारथी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र, तो ये सारे महारथी, अभिमन्यु इत्यादि, इन्होंने अपने अपने शंखों को फूंका। और ये शंखनाद इतना भव्य था, इतना दिव्य था कि इसको सुनते ही क्या हुआ, तो 19वें श्लोक में वेदव्यास जी लिखते हैं, सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत नवस्य पृथ्वीं चैव तुमुलो अभ्युनादयन्। जैसे ही ये शंखनाद हुआ तो ये पूरे आकाश को भर देने वाला था इसका आवाज, और इस आवाज को सुनकर धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे उनके हृदय विदीर्ण हो गए, यानी कि उसके हृदय के आर पार हो गए शंखनाद। और ये शंखनाद सुनकर ही दुर्योधन के मन में ये बात आ गई कि हमारी हार निश्चित होने वाली है। तो ये शंखनाद से ही उनके हृदय थोड़े ढीले हो गए। विदीर्ण होने का अर्थ ये है कि वो इतने ढीले हो गए कि डरने लगे। और प्रभुपाद लिखते हैं कि जो व्यक्ति भगवान की शरण में होता है उसे बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी कोई प्रकार का भय नहीं होता है। तो अभी जो विपत्ति है, इस विपत्ति में भी भक्त जो है वो कथा और कीर्तन का आनंद ले रहे हैं, लेकिन जो भक्त नहीं है वो क्या कर रहे हैं, तो जैसे ही सुनते हैं कि रोग के कारण दर्दी बढ़ते जा रहे हैं, तो उनके हृदय में भी धीरे 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 भय बढ़ता रहता है। लेकिन भक्त जब सुनते हैं कि रोग बढ़ रहा है तो और ज्यादा भगवान का नाम लेते, और ज्यादा भगवान को शरणागत होने का प्रयत्न करते हैं। तो वो भय नहीं करते हैं इस संसार में। तो यही अंतर होता है जो भगवान के शरणागत होते हैं उनमें और जो अभक्त होते हैं उनमें। तो इस अंतर को जानने के लिए ये श्लोक में व्यास जी ने ये प्रकट किया कि उसकी असर क्या हुई दुर्योधन इत्यादि योद्धाओं के ऊपर। फिर आगे 20 नंबर श्लोक में व्यास जी लिखते हैं, अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुर्धम्य पांडव ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदमाह महीपते। तो उसी समय कपिध्वज हनुमान जी के चिन्ह से अंकित जो रथ था, इस रथ में आरूढ़ थे पांडु के पुत्र अर्जुन। तो उस अर्जुन ने क्या किया, प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुर्धम्य पांडव, उन्होंने अपना गांडीव धनुष उठाया और बाण छोड़ने के लिए तैयार हुए। तो जैसे ही अर्जुन तैयार हो गए बाण छोड़ने के लिए, तो संजय कहते हैं, हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों ने व्यूह में व्यवस्थित सेना को देखकर अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कुछ वचन कहे। यानी कि संजय जो बात सुना रहे धृतराष्ट्र को, मूल रूप में तो श्रोता वक्ता वही है वहां पर, तो बीच बीच में उस बात का प्रभाव इस श्लोकों पर जो है उस श्लोकों को लिया जा रहा है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि हे राजन, जैसे ही उनके पुत्रों को देखा व्यूह में, तो अर्जुन ने भगवान से कुछ कहा। और क्या कहा, तो ये अगले श्लोक में अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उवाच, अर्जुन भगवान को कहते हैं, सैनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय में अच्युत
यावदेतान निरीक्षेहम योद्धु कामान अवस्थितान। अब इस श्लोक में हमें यह समझना है कि अर्जुन ने कहा कि आप मेरे रथ को दोनों सेना के मध्य में ले जाकर खड़ा करिए, और यही इस अध्याय का टर्निंग पॉइंट है कि दोनों सेनाओं के बीच में जब अर्जुन ने रथ ले जाने के लिए कहा तो क्यों दोनों सेना के बीच में जाना था? तो कहते हैं यावदेतान निरीक्षे हम, अर्जुन ये निरीक्षण करना चाहते थे कि युद्ध की इच्छा से कौन कौन व्यक्ति यहाँ पर आए हैं और कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्यमे, और मुझे किन किन योद्धाओं के साथ युद्ध करना है। तो ये अर्जुन की जिज्ञासा थी, ये जानना था कि युद्ध करने से पहले मैं ये देखना चाहता हूं कि कौन कौन युद्ध करने के लिए आए हैं और मुझे किसके साथ युद्ध करना है। क्योंकि योद्धा का एक लक्षण होता है कि वह जब युद्ध करने के लिए जाए तो सामने की जो सेना होती है उस सेना का बल परीक्षण करना चाहता है, या उस सेना में कितना सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को भी ये जानना चाहते ताकि युद्ध करने में थोड़ा सतर्क रहा जाए। तो इसी इच्छा से अर्जुन ने भगवान को ये कहा। तो भगवान तो सारथी रूप में थे और अर्जुन के आदेश को मानना यह भगवान का कर्तव्य है। तो अर्जुन की उस बात को सुनकर क्या हुआ कि भगवान ने निश्चय कर लिया कि मुझे जाना चाहिए दोनों के रथ को लेकर। तो 23 नंबर श्लोक में अर्जुन ही बोल रहे कि योत्स्य मानन वेक्ष्य हम य एते अत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षव। तो धृतराष्ट्र के जो दुर्बुद्धि पुत्र है उनको प्रसन्न करने के लिए कौन कौन उनके पक्ष से लड़ने आया है, मुझे उसका भी निरीक्षण करना है। तो ये तो सब लोग जानते हैं, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि ये जग जाहिर सीक्रेट था कि दुर्योधन अपने पिता के साथ मिलकर सारी पाप पूर्ण योजना बनाकर पांडवों का राज्य लेना चाहता था। तो ये सब लोग जानते थे पूरे विश्व में, लेकिन फिर भी ये सबसे सीक्रेट था। ये प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में। तो पूरी दुनिया में बात प्रचलित थी कि धृतराष्ट्र के पुत्र पाप पूर्ण युक्ति से पांडवों का राज्य लेना चाहते थे। तो ऐसे अन्याय में सहयोग देने के लिए कौन कौन उपस्थित हुआ है, अर्जुन कहते हैं मुझे वो जानना है। तो इसलिए जब अर्जुन ने भगवान से बात कही तो संजय कहते हैं, संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। तब संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन के द्वारा जब इस प्रकार से संबोधन हुआ तो भगवान कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में उस रथ को खड़ा कर दिया, उस उत्तम रथ को, कि जिस रथ की ध्वजा पर स्वयं हनुमान जी महाराज विराजित है, जिस रथ पर स्वयं भगवान विराजित है और भगवान के साथ वक्षस्थल में साक्षात लक्ष्मी जी विराजमान है, ऐसे उत्तम रथ को भगवान ने उन दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। तो 25 नंबर श्लोक, ये भी एक महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें कहा गया है, भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितान् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनीति। कि पितामह भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के जितने भी राजा थे वो वहां पर खड़े थे, और उन सब की उपस्थिति में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, उवाच, भगवान बोल रहे हैं, उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनीति। हे अर्जुन, हे पार्थ, पार्थ संबोधन दे रहे, कहते हैं यहाँ उपस्थित ये जो कुरु है, कौरव है, उनको देखो। तो भगवान यहाँ पर पार्थ संबोधन इसलिए दे रहे क्योंकि वो माता कुंती से अपना संबंध स्मरण दिला रहे, और इसी के साथ साथ भगवान कुरुओं को देखने के लिए, ये नहीं कहते कि सामने उपस्थित राजाओं को या सेनाओं को देखो, कहते कुरु, क्योंकि कुरु कुल से अर्जुन का भी संबंध है। इसलिए भगवान ने माता और कुल से संबंधित जो सामने खड़े हुए व्यक्ति थे उस व्यक्ति को देखने के लिए कहा। भगवान भी थोड़ा उंगली निर्देश करके इसको बता रहे कि देखो इसे, क्योंकि वो चाहते थे कि अपने स्वजनों को देखने से
अर्जुन में मोह उत्पन्न होगा और उस मोह को दूर करने के लिए भगवत गीता रूपी दिव्य ज्ञान का प्रकाशन होगा। तो तत्र पश्यत स्थितान पार्थ पितृन अथ पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान सखींस तथा श्वशुरान सुहृदश्चैव सेनयोर उभयोरपि। तो दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन ने अपने चाचाओं को, दादाओं को, आचार्यों को, अपने मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को और अपने जितने भी ससुर थे और अपने शुभेच्छक थे, इन सबको देखा। और देखकर क्या हुआ? तान समीक्षस्य कौन्तेय सर्वान् बंधून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन् इदम् अब्रवीत्। तो जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्र और संबंधियों के ये जो विभिन्न श्रेणी है, श्रेणी माने ऐसा नहीं था कि एक एक संबंधी थे, बहुत बहुत संबंधी अर्जुन के वहां पर खड़े थे, तब अर्जुन के हृदय में एक करुणा उत्पन्न हुई। जो करुणा भक्त का एक स्वाभाविक गुण होता है, और इस करुणा से अभिभूत होकर अर्जुन ने भगवान से कुछ वचन कहे, क्योंकि करुणा जो है वो भक्त का लक्षण है, और जो भक्त होते हैं उन्हीं के अंदर करुणा उत्पन्न होती है। दुष्ट व्यक्तियों के हृदय में करुणा होना स्वाभाविक संभव नहीं है। तो जब अपने स्वजनों को देखकर अर्जुन के मन में कुछ संशय हुआ, शंका हुई, या जो करुणा प्रकट हुई, जो भाव प्रकट हुआ है, उसे अर्जुन भगवान के सामने प्रस्तुत करते हैं। अर्जुन ने कहा, अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युत्सुं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे प्रिय कृष्ण, इस तरह से युद्ध करने की इच्छा से एकत्र मेरे मित्र और मेरे जो स्वजन है, उसको देखकर मेरे जो अंग है वह कंपन करने लगे हैं और मेरा मुख जो है वो सूख रहा है। तो यहाँ पर भगवान वेदव्यास जी क्या कहते हैं? 28 नंबर श्लोक से अर्जुन की शारीरिक स्थिति का वर्णन है, जो अर्जुन स्वयं कर रहे हैं कि मेरे अंदर क्या क्या लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं। तो यहाँ पर बताया कि अपने अंगों में कंपन हो रहा है और मुख सूख रहा है। दूसरे श्लोक में 29 नंबर श्लोक में कहा, वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवम स्रंसते हस्ता त्वक्चैव परिदह्यते। मेरे संपूर्ण शरीर में कंपन हो रहा है। पहले अंगों में कंपन होता था और अभी पूर्ण रूप से शरीर में कंपन हो रहा है, और शरीर में रोमांच भी हो रहा है। और विश्व प्रसिद्ध जो उनका गांडीव धनुष है, अर्जुन कहते हैं मेरा धनुष भी धीरे धीरे मेरे हाथ से निकल रहा है। मतलब धनुष को पकड़ने की जो शक्ति थी हाथों में, वो शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो रही है। और जब अंदर से बहुत विषाद उत्पन्न हो जाता है, तब गर्मी उत्पन्न होती है शरीर में, और हमारी जो त्वचा है वो अंदर से जलने लगती है। तो अर्जुन भी यहाँ कहते हैं कि त्वचैव परिदह्यते, मेरी भी जो त्वचा है वह जल रही है। और 30 नंबर श्लोक में भी अर्जुन ने अपने शारीरिक लक्षणों का वर्णन किया। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। उन्होंने कहा कि अब मैं ज्यादा यहाँ पर खड़ा नहीं रह सकता हूँ। और दूसरा लक्षण बताया कि मैं अपने आप को भूल रहा हूँ। अपने आप को भूलने का अर्थ है कि मैं मेरा सामर्थ्य और युद्ध करने का जो उत्साह लेकर मैं आया था, वो सारी चीज अब मुझे विस्मृत होती जा रही है। मेरा मन घूम रहा है। हे कृष्ण, हे केशी दैत्य के संहारक, मुझे केवल दुर्भाग्य के दर्शन हो रहे हैं। यानी कि अब धीरे धीरे उस युद्ध से होने वाले अनर्थ, यानी कि अपने स्वजनों को देखकर अर्जुन में जो करुणा उत्पन्न हुई है, तो उस श्लोक पर अर्जुन आगे बढ़ रहे हैं। तो उसी दुर्भाग्य को देखते हुए यहाँ 30 नंबर श्लोक तक अर्जुन के शरीर में जो लक्षण उत्पन्न हुए अपने स्वजनों को देखकर, उसका वर्णन हुआ है। अब 31 नंबर श्लोक से उस दुर्भाग्य की बात अर्जुन भगवान से कहते हैं कि यदि ये युद्ध हुआ तो दुर्भाग्य क्या होगा? तो दुर्भाग्य ये होगा कि इस युद्ध में मेरे जो स्वजन है, ये स्वजनों को मारने से मुझे कैसे कल्याण हो सकता है? न च श्रेयो अनुपश्यामि,
मैं किसी भी प्रकार का श्रेय नहीं देख रहा कि ये युद्ध से हमारा कुछ कल्याण हो सके, ऐसा एक भी पॉइंट मुझे नजर नहीं आ रहा है। इसलिए हे कृष्ण, न कांक्षे विजय, मुझे विजय की कोई इच्छा नहीं है। और राज्यम न च राज्यम, मैं किसी भी प्रकार से राज्य की भी कामना नहीं करता हूं। और न च सुखानी च, और मुझे किसी भी प्रकार के सुख की भी आवश्यकता नहीं है। तो अर्जुन ने तुरंत ही अपना सब कुछ छोड़ दिया। विजय भी नहीं चाहिए, राज्य भी नहीं चाहिए और सुख भी नहीं चाहिए। क्योंकि जब व्यक्ति में करुणा ज्यादा भर जाती है तब व्यक्ति अपने प्रिय से प्रिय वस्तुओं का त्याग कर देता है दूसरे व्यक्तियों को सुखी करने के लिए। तो ये एक स्तर होता है कि जिस लेवल पर व्यक्ति स्थित होता है उसी लेवल से व्यक्ति विचार करता है। क्योंकि देखो, पूरे जीवन में दुख भोगने के बाद आज राज्य वापस लेने का समय है, और उसी समय अर्जुन को अपने राज्य का मोह ही छूट गया कि कुछ भी हो जाए मुझे राज्य नहीं चाहिए। तो अर्जुन क्यों राज्य लेना नहीं चाहते? क्योंकि देख लिया कि सामने मेरे स्वजन है। तो ये एक प्रकार से अपनी बुद्धि से अर्जुन काम लेने का प्रयत्न करते हैं। तो भगवान के सामने ये प्रस्ताव रख दिया, क्योंकि हो सकता है कि भगवान कहे कि अर्जुन, तुम्हारा सुख इस राज्य में निहित है, और ये जो राज्य है, ये राज्य प्राप्त होने से तुम्हारा कल्याण होगा, और तुम्हारा कल्याण होगा तुम्हारे स्वजनों को मारने से। तो अर्जुन ने पहले ही कह दिया कि मैं स्वजनों को मारूं, इसमें मुझे कोई कल्याण दिखता नहीं है। और ये जो राज्य इत्यादि जो चीजें है कि राज्य से सुख मिलेगा, तो ऐसा कोई सुख मैं चाहता भी नहीं हूं। तो यहाँ अर्जुन अपने अच्छे गुणों का प्रदर्शन कर रहे हैं। और आगे कहते हैं, किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा येषाम अर्थे कांक्षितम नो राज्यस्तम भोगा सुखानि च। तो अर्जुन ने कहा, हे गोविंद, मान लीजिए हमने राज्य प्राप्त कर भी लिया, तो ये राज्य सुख और इसके बाद मिलने वाला जो जीवन है, इस जीवन से हमें क्या प्राप्त होने वाला है? क्योंकि हम सब इच्छते हैं कि युद्ध हो, और इसलिए तो यहां पर एकत्र हुए हैं युद्ध करने के लिए। पर हे मधुसूदन, जब गुरु, पितृ, पुत्र, पितामह यानी कि जितने भी स्वजन है, तो ये सारे स्वजन मुझे मारने के लिए यहां पर खड़े हुए हैं। मान लीजिए भगवान अर्जुन को ऐसा प्रश्न यदि कहे कि अर्जुन, तुम यदि युद्ध करना नहीं चाहते हो, लेकिन तुम्हारे सामने जो लोग खड़े हैं ना, ये तुम्हें छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि वो तो युद्ध करना चाहते हैं। तुम युद्ध छोड़कर भाग सकते हो, लेकिन वो लोग नहीं भागने वाले हैं। वो तो पूरा निश्चय करके आए हैं, या तो मरना है या फिर मारना है। तो अर्जुन यहां पर इसलिए भगवान को पहले से ही अलर्ट कर रहे हैं कि वो लोग यदि मुझे मारना चाहे, फिर भी मैं उसे क्यों मारूं? ये अर्जुन का प्रश्न है भगवान के सामने, कि वो भले मेरी हत्या कर दे, लेकिन फिर भी मैं उसे नहीं मारूंगा। और मेरे स्वजनों को मारने के बदले में मुझे पृथ्वी तो नहीं, पर त्रिलोकी का राज्य भी यदि प्राप्त हो जाए, तो भी मैं इन लोगों के साथ युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करके हमें कोई प्रसन्नता प्राप्त नहीं होगी। यानी प्रश्न उठा रहे कि हमें क्या प्रसन्नता होगी यदि धृतराष्ट्र के पुत्रों का हम वध कर देंगे। तो यहाँ पर अर्जुन को धीरे धीरे युद्ध करने के अपने कर्तव्य में पाप का दर्शन होने लगा है। अब अर्जुन कहते हैं कि पापम एवाश्रयेत अस्मान हत्वेतानाततायिनः तस्मान् आर वयम हन्तुम धार्तराष्ट्रं सबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। कहा कि हे कृष्ण, ये आतताई है दुर्योधन के जो पुत्र है इत्यादि। तो शास्त्रों में कहा गया है, जो दूसरों को जहर देता है, घर को आग लगाता है, शस्त्रों से आक्रमण करता है, किसी की संपत्ति लूट लेता है, दूसरों की जमीन ले लेता है और दूसरों की स्त्रियों का हरण करता है, ऐसे व्यक्तियों का तत्काल वध कर देना चाहिए। तो ये अर्जुन भी जानते हैं कि इन लोगों को मार देना चाहिए, आतताई जो होते हैं उनको मार देना चाहिए। तो अर्जुन कहते हैं कि यदि हम इस आतताई का वध करेंगे तो हम लोग ही पाप में पड़ेंगे, और इसलिए हम धृतराष्ट्र के पुत्र
और उनके जो हमारे जो मित्र है उनका वध यदि हम करेंगे तो ये उचित नहीं है। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, माधव शब्द संबोधन यहाँ पर दे रहे हैं। माधव का अर्थ होता है लक्ष्मी के पति, कि हमारे स्वजन और मित्रों को मारने से हमें क्या लाभ प्राप्त होने वाला है, और हमारे ही परिवार को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। भले ही आतताई हो, लेकिन अपने ही परिवार के लोगों का वध नहीं करना चाहिए, और वो भी धन के लिए, राज्य के लिए। तो माधव संबोधन यहाँ पर इसलिए दे रहे अर्जुन कि आप तो लक्ष्मी के पति हो, आप तो जानते हो, फिर भी आप धन के लोभ में, धन की लालच में क्यों मुझे इस युद्ध में लगाने का प्रयास करते हैं। और अब जो दो श्लोक है 37 और 38, ये दोनों श्लोक बहुत समझने लायक है, क्योंकि एक श्लोक में अर्जुन दुर्योधन के दोषों का वर्णन करते हैं, और 38 नंबर श्लोक जो है उसमें अपने अच्छे गुणों का वर्णन करते हैं। तो कहा कि यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतस कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम कथम न ज्ञेयम अस्माभिः पापात् अस्मान् निवर्तितुम कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्याद्भिः जनार्दन। कहते हे जनार्दन, दुर्योधन इत्यादि जो लोग हैं वह लोभ के कारण उनका मन उनके वश में नहीं है, और इसलिए उन लोगों को परिवार को मारने में और मित्रों से लड़ाई करने में कोई दोष नहीं दिखता है। लेकिन वो नहीं समझ पा रहे, लेकिन हम तो समझ पा रहे हैं ना। वो नहीं ठीक से जानते हैं क्या पाप है क्या पुण्य है, लेकिन हमें तो इस वस्तु का बिल्कुल नॉलेज है कि क्या पाप है क्या पुण्य है। तो कुल का नाश होने में जो अपराध लगता है, जो पाप लगता है, ऐसे पाप कर्मों में हमें क्यों जाना चाहिए? क्योंकि दुर्योधन इत्यादि तो लोभ है उनके मन में राज्य का, इसलिए पाप के लिए तैयार हुए हैं। लेकिन हमारे अंदर तो राज्य का कोई लोभ नहीं है, तो फिर हमें क्यों पाप करना चाहिए? तो देखिए यहाँ पर तुलना की गई है। अर्जुन जो है वो दुर्योधन को दुष्ट मान रहे हैं और अपने को अच्छा मान रहे हैं। तो अपने को अच्छा मानना और दूसरे को बुरा मानना, ये भी एक बहुत बड़ा दोष बताया गया है। इसलिए सावधान रहना चाहिए। कभी कभी लोग दूसरे की बुराई करने के लिए कहते देखो हम कितने अच्छे हैं, लेकिन वो लोग इतने अच्छे नहीं है। दूसरा अच्छा नहीं है ये वास्तविकता हो सकती है, लेकिन हमारा ये सोचना कि हम अच्छे हैं, ये भी हमारे अंदर अहंकार का ही एक लक्षण है। तो हम अपने अहंकार को नहीं पहचानने के कारण दूसरों के दोषों का वर्णन करने में मास्टर हो जाते हैं और मान लेते हैं कि हम सही भी है और सच्चे अच्छे भी हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। तो अर्जुन ने जैसे ही कहा कि कुल का नाश होने में जो दोष है, जो पाप है, वो क्या है, तो अर्जुन अब अगले 5 श्लोकों में ये युद्ध के जो दुष्परिणाम है और कुल के ऊपर उसकी क्या असर होती है, वो 5 श्लोकों में इसका वर्णन है। तो उन्होंने कहा कि कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो विभवत्युत, कि जैसे ही कुल का नाश होता है तो कुल की परंपरा जो होती है वो नष्ट हो जाती है, और इस तरह से जो पीछे का जो परिवार होता है वो भी अधर्म में आ जाता है। तो युद्ध में होता यह है कि खासकर महाभारत के युद्ध में जितने वृद्ध पुरुष थे और युवान थे, ये सब मरने वाले थे। और जब कुल के पुरुष का ही मृत्यु हो जाती है, कुल के पुरुष की मृत्यु के कारण कुल का नाश हो जाता है और कुल की जो परंपरा होती है वो नष्ट होती है। क्योंकि कुल के जो वृद्ध पुरुष होते हैं वो परंपरा को आगे बढ़ाते हैं, और परंपरा का नियंत्रण उस पुरुषों के हाथ में होता है, और वो पुरुष अपनी आने वाली पीढ़ियों को ये अपने कुल धर्म और परंपराओं का ज्ञान देते हैं। लेकिन जब वृद्ध नहीं रहेंगे, युवान भी नहीं रहेंगे, तो होगा क्या कि बाकी के जो बचे हुए लोग हैं, जो स्त्री और बच्चे हैं, ये अधर्म में प्रविष्ट हो जाएंगे। क्योंकि धर्म का ज्ञान जो है वो परिवार के वडील सदस्य देते हैं, या वही लोग उस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। आजकल सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि वृद्ध लोग बचे नहीं है, और वृद्धों के नहीं रहने से बहुत सारे कुल के जो धर्म थे और परंपराएं थी वो नष्ट हो गई। और कुछ विधर्मी लोग जो होते हैं वो कभी कभी हमारी सनातन परंपराओं को अंधश्रद्धा कह देते हैं, और हम लोग भी उनके पीछे पीछे मान लेते कि ये हमारा जो कुल परंपरा और धर्म है वो अंधश्रद्धा है। और इसी के चलते होता ये है
कि हम भी कहीं ना कहीं अपने जीवन में अधर्म को स्थान देते। भले ये अर्जुन की कल्पना है, लेकिन 5000 वर्ष पूर्व की गई अर्जुन की ये कल्पना आज के समाज में सत्य सिद्ध होती दिखाई दे रही है। खैर, इसके विषय में तो बहुत सारी डिटेल है, पर मूल बात ये समझनी है कि कुल में जब कोई वडील नहीं रहता है, कोई वृद्ध पुरुष नहीं होता है, तो उस कुल में अधर्म का प्रवेश होना निश्चित हो जाता है। इसलिए वर्तमान समय में जो लोग चाहते हैं कि अपने बच्चों में संस्कार आए या अपने बच्चों में अच्छे से ये सारे गुण जो है, सद्गुण जो है वो आए, तो वडीलों के साथ बच्चों का रहना बहुत आवश्यक होता है। और वडीलों के संरक्षण में जब परिवार होता है तो उस परिवार का आज भी आप दर्शन करिए, और बिना वडील के संरक्षण का जो परिवार होता है उनका आप रिसर्च करिए, तो इन दोनों के बीच का भेद आपको पता चलेगा। तो कुटुंब में या अपने परिवार में जब अधर्म प्रविष्ट होता है तो उसका क्या परिणाम होता है? तो अर्जुन कहते हैं, अधर्मा अभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेयः जायते वर्ण संकर। जब अधर्म कुल में प्रविष्ट हो जाता है तो होता यह है कि इससे प्रदूषण फैलता है। क्या प्रदूषण? जैसे हवा का प्रदूषण है, पानी का प्रदूषण है, उसी तरह स्त्रियों में प्रदूषण आ जाता है, और स्त्रियां जो है वह व्यभिचारी हो जाती है। तो आजकल ये बात भी सत्य हो रही है कि स्त्रियों में व्यभिचार बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि दोनों चीज में है, पुरुष दुराचारी हुआ है इसलिए स्त्रियों में व्यभिचार बढ़ा है। कुल मिलाकर बात यह है कि हमारे परिवार में जब अधर्म का प्रवेश होता है तब युवान जो होते हैं वो दुराचारी हो जाता है धर्म नहीं होने के कारण, और जो स्त्रियां होती है वो व्यभिचारी हो जाती है। तो कुल की ये व्यभिचारी जो स्त्रियां होती है, दुष्ट हो जाती है, तो इसका कारण क्या है? आजकल लोग कहते हैं मोबाइल, इंटरनेट, ये वो, ये सारा कारण हो भी सकता है इस व्यभिचार को फैलाने के लिए, लेकिन ये व्यभिचार फैलने का मूल कारण अधर्म है। जो परिवारों में अधर्म प्रविष्ट हो जाता है वह व्यभिचार का ये दूषण लग ही जाता है। और इसीलिए आजकल बच्चों को लेकर और खासकर लड़कियों को लेकर माता पिता में बहुत चिंता होती है। तो ये माता पिता मूल कारण नहीं जानते हैं कि उनकी लड़कियों में व्यभिचार का बीज जो उत्पन्न हुआ है वो बीज का मूल कारण अधर्म है। यदि उसमें धर्म स्थापित किया जाए तो उस कन्या को धर्म से कोई विचलित नहीं कर सकता है। शास्त्रों में बहुत सारी जगह पर नारी धर्म का वर्णन किया गया है। जैसे रामायण में अनसुईया जी का उपदेश है सीता जी के प्रति, द्रौपदी जी का उपदेश है महाभारत में पितामह भीष्म ने स्त्रियों के धर्म का वर्णन किया है। तो इसी धर्म को यदि स्त्रियां अपने जीवन में पालन करे तो ये अधर्म से अपने परिवार को बचा सकती है या अपने समाज को भी अधर्म से रक्षा कर सकती है। तो ऐसी जो स्त्रियां अधर्म के कारण दुष्ट होती है तो उससे क्या होता है? स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। ऐसी दुष्ट स्त्रियों के गर्भ से जो संतान उत्पन्न होते हैं वो वर्ण संकर संतान हो जाते हैं। और वर्ण संकर संतान की व्याख्या प्रभुपाद क्या देते हैं? प्रभुपाद कहते हैं अवांछित संतान, जिसकी आवश्यकता नहीं थी फिर भी उसका जन्म हो चुका है। तो ऐसे वर्ण संकर संतानों के कारण पूरी समाज व्यवस्था नष्ट हो जाती है। तो तीसरे श्लोक में मतलब 41 नंबर श्लोक, जो कि युद्ध के परिणाम का तीसरा विचार अर्जुन रखते हैं, संकरो नरकाये व कुलग्ना नाम कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। कि जब अवांछित प्रजा की वृद्धि होती है, अब ये अवांछित प्रजा क्या है? अवांछित प्रजा वो है कि जिसकी उत्पत्ति माता पिता नहीं चाहते थे फिर भी वो उत्पन्न हो गए हैं। तो हमारे भारतीय वैदिक संस्कृति में क्या होता है कि विवाह संस्कार होता है। जब एक कन्या और एक युवक का विवाह होता है तो विवाह होने के बाद पुत्र उत्पन्न करने के लिए भी धार्मिक विधि है। जैसे गर्भाधान संस्कार है, पुंसवन संस्कार है, सीमंतोनयन संस्कार है, फिर नाल छेदन है। ये सारे संस्कारों के बाद जो बालक जन्म लेता है, जो माता पिता प्लानिंग करके जिस बच्चे को जन्म देते हैं उसे वांछित संतान कहा जाता है। लेकिन अपनी कामनाओं के कंट्रोल न होने के कारण जो बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके आने का कोई प्लानिंग नहीं होता है, जो बाय चांस प्रकट हो जाते हैं, उसको अवांछित संतान कहते हैं। और अवांछित संतान दो तरीके से प्रकट होते हैं। एक हो गया शादी के बाद, विवाह तो हो गया
लेकिन विवाह होने के बाद भी यदि माता पिता को संस्कार का ज्ञान नहीं है या जानकारी नहीं है, तो अपनी कामनाओं से जो संतान उत्पन्न करते हैं वो भी ज्यादातर अवांछित संतानें होती है। और दूसरा होता है कि विवाह से पहले पश्चिमी कल्चर का अनुसरण करने के कारण कॉलेज में पढ़ते समय यदि किसी कन्या गर्भवती हो जाती है और उस बच्चे को जन्म देती है, तो वो जो बच्चा है या तो अनाथालय में छोड़ दिया जाता है या फिर कहीं और उसका पालन पोषण होता है। तो ऐसे बच्चों से आप क्या अपेक्षा करेंगे, क्योंकि इसके तो मूल उत्पत्ति में ही अधर्म है, दोष है। तो ऐसे जो वर्ण संकर संतानें होती है, ये कुल परंपरा को नहीं मानते हैं और कुल परंपरा और कुल धर्म को नहीं मानने के कारण क्या होता है, पतंती पितरो हे शाम लुप्त पिंडोदक क्रिया, अपने जो पितर होते हैं पितृ, और उसका वो विनाश करते हैं, विनाश करते होते हैं, उसका पतन हो जाता है और ये पिंडदान इत्यादि जो क्रिया है, ये सारी क्रियाओं का लोप हो जाता है। और आजकल हम देखते ही है कि पिंडदान लुप्त तो होता ही जा रहा है। लेकिन ये आजकल के जो थोड़ा कुछ पढ़ लेकर कुछ जान लेते हैं व्यक्ति, थोड़ा बहुत डिग्री लेकर मानते हैं कि हम बुद्धिमान है, तो ऐसे व्यक्ति नहीं समझ सकते हैं कि पिंडदान इत्यादि न करने से हमारे पितरों को कितना दुख भोगना पड़ता है। और ऐसे पितर जो होते हैं वो बहुत लंबे समय तक पितृलोक में, नरक लोक में निवास करते हैं। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि हमारी जो कुल धर्म और परंपरा है उस परंपरा का वहन करना है, लेकिन ये वहन वांछित संतान ही कर सकती है। अवांछित संतान जो है वह कभी भी इस परंपरा का वहन नहीं करेगा, तो लुप्त हो जाएंगे ये सारे कुल धर्म है। तो इससे क्या होगा कि अवांछित संतानें, अभी प्रश्न आपके मन में शायद हो सकता है कि अवांछित संतानें तो बहुत सारी प्रकट हो गई, तो अब इसका करे क्या? क्या इसको मार डालना चाहिए या इसको प्रकट होते ही मार डालना चाहिए? क्या इसको पैदा नहीं करना चाहिए? तो ये सारी जो प्रश्न है ये, इस पर हमारा कोई अंकुश नहीं है। लेकिन शिल प्रभुपाद की कृपा से एक चीज है कि यदि ऐसी अवांछित संतानों को यदि कृष्ण भावना भावित बना दिया जाए, तो ये अवांछित संतानें भी वांछित संतान हो सकती है। तो ऐसे व्यक्तियों को भक्त बना देना चाहिए, जिसके कारण अपने दोषों से मुक्त हो जाएंगे ये लोग हरिनाम करने के कारण। और जैसे ही दोष से मुक्त हो जाएंगे तो वो भी अपना श्रेष्ठ व्यक्तित्व सिद्ध कर सकते। जैसे वह विदेश में जन्म लेने वाले बहुत सारे युवक थे जो प्रभुपाद के संग में आने के कारण महान से महान वैष्णव बन गए हैं। तो वो वैष्णव भी जब इस श्लोक पर चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि हमें भी हमारे माता पिता गर्भ में मारना चाहते थे, लेकिन हमारा जन्म हो गया किसी कारण से, और प्रभुपाद की शरण में आने से हमें जीवन का उद्देश्य प्राप्त हुआ। तो ऐसे अवांछित संतानों को भगवत भक्ति के द्वारा सही मार्ग पर लाया जा सकता है। चौथा दोष बताते हुए अर्जुन कहते हैं कि ये लोग जो पाप कर्म के कारण अपने कुल परंपरा का नाश करते हैं और ये और आगे अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, तो इनसे अपने समाज का कल्याण भी नष्ट होता है और परिवार का कल्याण भी विनष्ट हो जाता है। और पांचवा जो दोष अर्जुन ने बताया 43 नंबर श्लोक में कि हे प्रजा के पालनहार भगवान कृष्ण, मैंने ऐसा सुना है कि जो लोग कुल धर्म का नाश करते हैं वो लोग हमेशा नरक में निवास करते हैं। तो कुल धर्म के नाश करने वाले ये लोग नरक में जाएंगे तो निश्चित है। तो ये 5 प्रकार के जो लक्षण युद्ध से पैदा होने वाले हैं, ये अर्जुन ने कहा कि ऐसा ऐसा हो जाएगा। ये है अर्जुन की कल्पना, ऐसा अभी हुआ नहीं है, होगा ऐसा। तो ऐसा वो भगवान को बताए। और अब ये आश्चर्य व्यक्त करते हैं, अहो ये कितना बड़ा आश्चर्य है कि हम लोग इतने बड़े पाप कर्म को, यानी कि अर्जुन ये कहना चाहता था कि मैं जो युद्ध करने के लिए तैयार हुआ हूं ये सबसे बड़ा पाप है। और जैसे कि भगवान को जानते ही नहीं है, तो उसी तरह से अर्जुन भगवान को आश्चर्य से बता रहे हैं कि देखो देखो हम कितना बड़ा पाप करने के लिए तैयार हुए थे। और अच्छा हुआ कि अभी हमारे दिमाग में आ गया कि ये बड़ा पाप है, नहीं करना चाहिए। राज्य के सुख के लोभ से हम अपने ही स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए थे। तो हमारे लिए तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात थी, लेकिन अच्छा हुआ कि युद्ध से पहले मुझे ये विचार आ गया। और अंत में 45 नंबर श्लोक में अर्जुन ने कह दिया कि यदि शस्त्र धारण किए हुए ये जो धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं और निशस्त्र
मान लीजिए मैं अपना गांडीव छोड़ दूं और बिना शस्त्र से रणभूमि में रथ से नीचे उतर जाऊं, फिर भी ये धृतराष्ट्र के पुत्र यदि हमें मारने के लिए आए तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन मैं धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध नहीं करूंगा। मेरा मृत्यु ही मेरा कल्याण है। तो इसी तरह से अर्जुन ने भगवान से कह दिया। और अर्जुन जो है उसकी क्या प्रतिक्रिया थी, तो संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि संजय ने कहा, संजय उवाच एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। तो संजय ने कहा कि इस प्रकार से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में ऐसा कहकर अर्जुन अपने धनुष और बाण को साइड में रखकर शोक से संतप्त मन के साथ रथ के ऊपर जो बैठने का आसन होता है, अर्जुन उस आसन पर बैठ गए। और अर्जुन जब इस आसन पर बैठे तो इसके बाद क्या हुआ, इसकी चर्चा दूसरे अध्याय में है। तो हम कल दूसरे अध्याय को इसी तरह से समझेंगे कि रथ पर बैठे हुए अर्जुन किस तरह से अपने प्रश्नों को अपनी जिज्ञासा में परिवर्तित करते हैं, और वह जिज्ञासा आगे बढ़ते 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 18वें अध्याय तक जाएगी। तो इसी तरह से संक्षिप्त में हम कल दूसरे अध्याय का थोड़ा विश्लेषण करेंगे, और दूसरे अध्याय के बाद फिर ये क्रम आगे बढ़ाते रहेंगे जितने दिन चलेगा। तो यहाँ पर आज के इस प्रवचन को हम विराम करते हैं। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। यदि आप में से किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। फोन नंबर जिसके पास है वो फोन करके पूछ सकते हैं यदि प्रथम अध्याय में किसी का कोई प्रश्न है तो, क्योंकि मीटिंग में प्रश्न उत्तर करने में बहुत सारे भक्तों का माइक एक साथ ऑन हो जाने से कुछ अच्छे से हम नहीं सुन पाते हैं। तो प्रश्न किसी का है तो पर्सनली कांटेक्ट करें। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।